कंटिन्यू मुकेश भाई। थैंक यू दीपेश भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हाय मुकेश भगवान भाई। की। हाय हाय सुमित भाई, हाय 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 मुकेश एवरीबॉडी। भाई, नमस्कार भैया। वन डे एट ए टाइम बैंगलोर वाले भैया, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट ए टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। बहुत आभारी हूँ इस फेलोशिप का, अपने घर वालों का, सबका, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लाने में मेरी मदद की। ए वे ऑफ लाइफ, क्या कहूँ। इस फेलोशिप ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख पाया। अभी उमेश भाई की भी बात सुन रहा था। वो बता रहे थे कि 12-13 महीना वक्त के बाद उनका रिलैप्स हुआ। उनका रीजन भी सुन रहा था। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप है, जो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहूंगा। मैं इस फेलोशिप में बहुत तकलीफ में आया था। चारों खाने चित हो चुके थे। पिताजी जो रखे गए थे, सारा पैसा खत्म हो चुका था। लेकिन मैं हार नहीं मान रहा था। मैं हार शराब पीने से भी ज्यादा अपने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट से हार नहीं मान रहा। मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो मेरे पास आज भी हैं। शराब छूट गई है लेकिन मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। मैं क्यों रिलैप्स करने की रास्ते पे चलता हूँ? मैं क्यों गुस्सा होने वाला काम करता हूँ? मेरे बहुत सारे कारण हैं जो मुझे रिलैप्स की ओर खींच के लेके जाते थे। मैं भी इस फेलोशिप में आने के पहले एक एक साल तक शराब नहीं पी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वापस उस शराब के रास्ते पे पहुंच जाता था। तब मैं एए में नहीं आया था, लेकिन कुछ कुछ दिन तक सोबर रहता था, फिर वापस शराब की ओर मैं वापस चले जाता था। मेरा ये ऐसे मुझे हमेशा यही बताता है कि मैं शराब की ओर जाता क्यों। बोलते हैं ना, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंडीशन। मैं शराब की ओर या नशे की तरफ जाता क्यों हूँ? कि मुझे वो नशा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा क्या है जो उस नशे से मैं खोजता हूँ? मेरे ऐसे एक्स क्या हैं जो मुझे उस नशे की तरफ खींचते हैं? मेरे कौन से प्रॉब्लम्स हैं? मैंने इस फेलोशिप में आने के बाद में तीन चीजों के बारे में बहुत सुना: सोशल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल। सोशल इंस्टिंक्ट, फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। तो मेरी ये तीनों इंस्टिंक्ट जो है वो मुझे बार बार शराब की ओर खींचती थी। किस तरह खींचती थी वो मुझे आज समझ में आता है कि क्यों खींचती थी। मेरे अंदर में कुछ सोशली ऐसा कुछ चलता था जो मैं नॉर्मल कर नहीं सकता। मेरे बगल में बिल्डिंग में कोई घर रंग करवा रहा, उसे देख के मुझे भी रंग करवाना। वो अपनी गाड़ी सजा रहा है तो मुझे भी अपनी गाड़ी सजानी है। ये मुझे किस तरह की बीमारी थी ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस फेलोशिप में आने के बाद, इन 5 सालों के एक जर्नी के बाद में काफी कुछ रिलेट कर पाता हूँ कि मेरे कारण क्या थे जो मुझे बार बार शराब की ओर खींचते थे। मेरी फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट, मैं क्या करता था? मुझे क्यों दूसरों के पैसे को देख करके एक लोभ आता था या लालच आता था? कोई मुझसे अच्छी घड़ी पहन के बैठा हुआ है तो मुझे उस घड़ी पे क्यों आकर्षित होता था? घड़ी तो घड़ी है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। लेकिन मुझे उस दिखावे से बहुत ज्यादा प्यार था, जो उस डिफरेंट घड़ी को पहनने के बाद मुझे, मेरा दिल कहता था कि मुझे आनंद मिलेगा। मेरे हाथ में एक सिटीजन की घड़ी है लेकिन मुझे वो राडो की घड़ी चाहिए। क्या मैं उसे अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं सोचता था। मुझे चाहिए क्योंकि मैंने देखा है किसी को पहनते हुए। मुझे, मेरा सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हमेशा दूसरे की ओर खींचता है।
जबकि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पास जो है मुझे उसमें संतुष्ट रहना, लेकिन वो दूसरी कोई एक चीज मुझे अट्रैक्ट करती है कि मेरे पास ऐसा होता तो क्या होता, क्यों होता। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि मैंने ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के संग, डिफरेंट लोगों के संग जो भी कुछ किया, ये मेरी थॉट है कि ऐसा करूंगा तो क्या होगा। एक इल्यूजन है, एक डिल्यूजन है कि इसके संग कुछ करूंगा तो क्या होगा। अगर जो मारुति में बैठूंगा, मारुति की जगह बीएमडब्ल्यू में बैठूंगा तो क्या होगा। इट इज जस्ट अ इल्यूजन, अ डिल्यूजन। क्या होगा, बीएमडब्ल्यू में भी बैठूंगा तो मुकेश को घर से पार्क स्ट्रीट जाना है तो मुकेश घर से पार्क स्ट्रीट ही जाएगा। मारुति में भी बैठूंगा तो मुकेश को घर से पार्क स्ट्रीट जाना है तो पार्क स्ट्रीट ही जाएगा, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन पार्क स्ट्रीट है। वो पार्क स्ट्रीट से आगे और कहां जाएगा। लेकिन मेरा जो दिमाग है वो मुझे हमेशा प्ले करता है, वो प्ले करता है। वो दिखावे की दुनिया जीना चाहता है। वो क्यों दिखावे की दुनिया जीना चाहता है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, और वो दिखाना चाहता है कि उसके पास बहुत कुछ है। ये दिखावे की दुनिया मुझे आज भी समझ में आता है। मैं बचपन से इस दिखावे की दुनिया में जी रहा हूं। मैंने शराब पीना स्टार्ट किया 92 में। मुझे इस दिखावे की दुनिया से प्यार है जब मैं क्लास 4 में पढ़ता था। मोर एंड मोर मेरा प्रॉब्लम और चाहिए, एक चीज है लेकिन और चाहिए। एक शर्ट पहना हुआ है लेकिन किसी को देखा कि एक डिफरेंट शर्ट पहना तो वो मुझे चाहिए। मैं पिक्चर में जाता हूँ, देखता हूँ कोई हीरो ने कोई अच्छा शर्ट पहना तो मुझे उस तरह का शर्ट चाहिए। मुझे उस शर्ट पहन करके क्या बेनिफिट मिलेगा ये कभी मैं नहीं सोचता। मैं कितने पैसे खर्चा करूंगा वो कभी मैं नहीं सोचता। मेरा दिमाग है जो मेरे संग खेलते रहता है। मेरी सोच, मेरा थॉट प्रोसेस ही मेरा दुश्मन है, जो जानता है कि आई कैनॉट अफोर्ड दिस। लेकिन मेरा कॉन्शियस बोलता है कर ले कर ले कर ले। ऐसा क्यों करता हूं मेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मैं जो चीज अफोर्ड नहीं करता हूं उसके तरफ मेरे को खींच के लेके जाती है। मुझे बार बार उसी तरह का खींच के लेके जाती है जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मैं उसे उस तरफ ले जाती हूँ। मुझे ऐसी औरत की तरफ खींच के लेके जाती है जो मेरी नहीं है। मुझे ऐसी गाड़ी की तरफ खींच के लेके जाती है जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये मेरा ड्रिंक का काम है न मेरे थॉट प्रोसेस का काम है। मैं जानता हूं मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इन 5 सालों में मैंने एक ही चीज सीखी है कि मैंने शराब तो छोड़ दी। क्या मेरा थॉट प्रोसेस ठीक हुआ कि नहीं हुआ। क्या मैं बोल रहा हूं आ जाऊं आ जाऊं आ जाऊं, मैं जानता तो हूं। क्या मैं उसे अपना रहा हूं, ना मैं बिग बुक में पढ़ के बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कहां पे क्या लिखा हुआ, क्या मैंने किया, क्या मैंने उस चीज को किया ना मैं जानता हूं। जानने से क्या हो, मैं एबीसीडी बचपन में भी जानता था, लेकिन उसकी सही पढ़ाई तो मैंने की नहीं। मैं स्कूल में जब जाता था मेरे टीचर मुझे सिखाते थे एबीसीडी क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होता है। क्या मैंने स्कूल में उसे ठीक से पढ़ने की कोशिश की, क्या नहीं करता था। तो वैसे ये प्रोग्राम भी मेरे लिए वैसा ही बन गया कि मैं जानता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन क्या मैंने उसे अपनाने की कोशिश की क्या। मैं जानता हूं स्टेप 1 क्या है, एडमिट टू गॉड एंड पावरलेस ओवर एल्कोहल दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। क्या मैं जानता हूं कि मैं क्यों पावरलेस हूं। क्या मैं उसे समझने की कोशिश की कि मैं पावरलेस क्यों हूं अल्कोहल के सामने। लोग तो आज भी रास्ते में शराब पी रहे हैं, वो तो पावरलेस नहीं, मैं क्यों पावरलेस हो जाता हूं शराब के सामने। मेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मुझे पावरलेस कर देती है। मेरा ऐसा क्या थॉट प्रोसेस है जो मुझे शराब के सामने या उस नशे के सामने पावरलेस कर देता। क्या है वो, रीजन क्या है। अगर जो मैं उस रीजन के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ भी जान लू, कुछ भी समझ लू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूं बिग बुक में कहां पे क्या लिखा हुआ।
तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं। जब तक मैं उसे अपनाऊंगा नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करूं। बोलते इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। विभू की लाइन है ना, इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नॉट अ थ्योरेटिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन कि मैं जानता हूं। जानने से क्या होगा? जानने से तो मैं जान गया, लेकिन मैंने क्या क्या उस चीज को किया क्या? मैंने क्या उसे अपनाया कि मैं कहां पावरलेस हूं? मैं क्यों शराब के सामने या क्या उस नशे के सामने मैं क्यों पावरलेस हो जाता हूं? मुझे ऐसा क्या करना होता है जो मुझे वो सिर्फ नशा ही करा सकता है? क्योंकि मेरे को पता है समवेयर बैक इन माय माइंड मैं कुछ ऐसी चीजों का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं जो मैं सिर्फ शराब के द्वारा ही पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि पता है, मुझे पता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो शायद मैं शराब पी लूंगा तो शायद मैं किसी और औरत के संग जो करने के मेरा दिमाग जो मुझे परमिशन दे रहा है वो मैं करना चाहता हूं। क्या है वो थॉट प्रोसेस? क्या है? वाई आई बिकम पावरलेस? और शराब ऐसा क्या देती है? शराब तो कुछ भी नहीं देती। शराब तो मुझे, वो जो बिग बुक में लाएंगे ना, आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्कोहल। तो वो जो इफेक्ट मुझे मिलता है और फिर वो इफेक्ट के साथ मेरे को जो अंदर में गंदे विचार आ रहे थे उसे पूरी करने की मैं कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे शराब का काम क्या हुआ? शराब ने मुझे हेल्प किया कि मैं अपने थॉट प्रोसेस की तरफ जो सोच रहा हूं उसे करूं कैसे। मैं कैसे बोलूं कि मुझे क्या चाहिए? मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें वीडियोस में देखी है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि ये मैं नहीं कर सकता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन समवेयर इन माई माइंड इट टेल्स मी आई कैन डू इट। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने किसी को करते हुए देखा। पिक्चर में दिखाते हैं ना कि भाई ये सुपरविजन के अंडर में हुआ। एक हीरो 10 तल्ले से कूदता है तो क्या हीरो कूदता है क्या? बताते हैं कि इसको आप अपने घर में ट्राई मत कीजिए। लेकिन मुकेश उसे ट्राई करना चाहता है। अरे यार वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन मुकेश उसे करना चाहता है। तो ऐसी क्या होता है, मैं पावरलेस क्यों बन जाता हूं? मुझे पहले सोचना कि मैं पावरलेस क्यों बन जाता हूं। अचानक ऐसा क्या होता है कि मैं पावरलेस बन जाता हूं? मैं क्यों अपने सोच को पकड़ के नहीं रख पाता? मैंने 5 साल में ऐसा क्या किया जो मैं आज पावरलेस नहीं हो रहा हूं? मैं आज भी अगर जो गलत चीज सोचूंगा और उसे एक्शन में डालूंगा तो मेरा थॉट मुझे कहां ले जाके लैंड करेगा? अगर जो मुझे कुछ गंदा काम करना है तो क्या मैं कर पाऊंगा? अब मेरा दिल अगर जो जानता है कि मैं अगर जो दूसरी औरत की तरफ देख रहा हूं तो क्या मैं सही काम कर रहा हूं ना गलत काम कर रहा हूं? क्या वो शराब करा रही है ना वो मेरा दिल करा रहा है? मैं जानता हूं मेरी औकात नहीं है कि मेरे पास अभी एक छोटी गाड़ी है, मैं बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता। लेकिन फिर भी जबरदस्ती अगर जो मैं खरीदूंगा मेरा दिल कह रहा है। तो ये क्या, ये कहां से आया? ये थॉट कहां से आया? मैं कहां पावरलेस हुआ? मुझे मेरी पावरलेसनेस को समझना बहुत जरूरी है। पावरलेसनेस ओवर व्हाट? नॉट ओनली ओवर एल्कोहल, आई एम पावरलेस ओवर पीपल, प्लेस एंड सब्सटेंसेस। शराब इज बट जस्ट अ सिम्टम। बिग बुक में लिखा है। मैंने तो उसको जब भी पढ़ता हूं तो मुझे यही समझ, मेरी पावरलेसनेस कहां कहां से आती है जो मुझे बार बार उस नशे की तरफ ले जाके बैठा देती है। क्यों बैठा देती है? मुझे ऐसा क्या मिलता है? पहला कदम बोलता है आई एम पावरलेस ओवर दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो ये दैट माई लाइफ, ये जो पूरी जो है, माई वाई माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। मेरी लाइफ अनमैनेजेबल क्यों है? मैं शराब पीना छोड़ दूं, मेरी सोच को आज भी अनमैनेजेबल रखूंगा तो वो मुझे कहां ले जाएगी? किस रास्ते पे ले जाएगी? अगर जो मेरी थॉट प्रोसेस ही अनमैनेजेबल है तो मैंने क्या किया? सिर्फ शराब पीना छोड़ा, दिमाग आज भी अनमैनेजेबल
ही है और रहेगा। हमने प्रोग्राम जब भी पढ़ते हैं, जब भी हम इस प्रोग्राम में आते हैं, हम सबसे पहले सेरेनिटी प्रेयर करते हैं, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और मैं क्या एक्सेप्ट कर पा रहा हूं और क्या मैं छोड़ पा रहा हूं, और सबसे मेन विजडम टू नो द डिफरेंस। अगर जो मुझे विजडम नहीं पता है कि क्या सही और क्या गलत, तो मैं समझ के भी क्या करूं, अगर जो मैं विजडम के ऊपर खड़ा ही नहीं उतर पाऊंगा, तो मैं 12 कदमों का प्रोग्राम समझ के भी ना समझ ही रहूंगा। 12 कदम मुझे सेरेनिटी प्रेयर का जो विजडम है ना, उसे पहचानने के लिए मुझे ये 12 कदमों का प्रोग्राम दिया गया, सजेस्टेड प्रोग्राम। कहीं पे भी नहीं लिखा इट इज कंपल्सरी, इट इज अ सजेस्टेड प्रोग्राम। क्या तुम लेना चाहते हो, क्या तुम नहीं करना चाहते। जब मैं ये 1 से 12 कदमों का प्रोग्राम करता हूं और उसे एहसास के संग करने की, ए वे ऑफ लाइफ को जीने की कोशिश करूंगा, तब मुझे वो आस्ते आस्ते वो विजडम नजर आती है। क्या ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये ठीक है मुकेश? क्या ये जो तू एक्शन कर रहा है, तेरी शादी हो गई है, तू पराई औरत के तरफ देख रहा है, क्या ये तेरा विजडम ठीक है? वो मुझे मेरे अंदर में बताता है, मेरा विजडम जानता है कि मैं शादीशुदा होने के बावजूद अगर जो मैं कहीं और देख रहा हूं, तो मैं अपने विजडम के संग धोखा कर रहा हूं, मैं खुद के संग धोखा कर रहा हूं, मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को टोपी पहना रहा हूं। मेरी कमाई से ज्यादा अगर जो मैं खर्चा करता हूं, तो मेरा विजडम मुझे बोलता है कि मुकेश तू ये गलत कर रहा है। तो जब मैं ये 12 कदमों का प्रोग्राम करता हूं, तो मुझे वो विजडम भगवान देते हैं कि क्या मैं ये जो पैसे कमा रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं ना गलत कर रहा हूं, क्या ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, क्या मैं वो विजडम के संग कर रहा हूं ना मेरा विजडम गड़बड़ है। क्योंकि सेरेनिटी प्रेयर में मुझे यही सिखाया गया कि तू क्या क्या चीज एक्सेप्ट कर सकता और तू क्या क्या चीज नहीं कर सकता, तू क्या चेंज कर सकता और क्या चेंज नहीं कर सकता। मेरे को इतने साल हो गए, 5 साल हो गए प्रोग्राम में, मैं किसे चेंज कर पाया? मैं किसी को नहीं चेंज कर पाया। मेरे घर में जो जैसा था वो वैसा ही है, मेरी वाइफ जैसी थी वो वैसी ही है, मेरी माँ जैसी थी वो वैसी ही है। लेकिन विजडम टू नो द डिफरेंस, क्या मैं उसे बदल पा रहा हूं? नहीं। क्या मैं उसे चेंज कर पाऊंगा? नहीं। मैं चेंज होता हूं। अगर जो मैं चेंज होऊंगा, तो मेरे घर वाले जरूर चेंज होंगे। पहले मेरी वाइफ को मेरे को हमेशा बोलना पड़ता था, ये करो वो करो वो करो, मैं जिंदगी भर डायरेक्टर बना फिरता था। आज मैं एक अच्छा एक्टर बनने की कोशिश करता हूँ। वाइफ कुछ बोलती कि नहीं ये नहीं करो, कोई बात नहीं मत करो, तुम्हारी इच्छा है कि नहीं। मैं जो जिंदगी भर डायरेक्टर बना फिरता था, वो डायरेक्टर बनना मैंने छोड़ दिया, मैं एक्टर बन गया, मैं एक्टर बन गया। मैंने बोला, अगले ने माना नहीं माना मेरे हाथ में नहीं है। आई कैनॉट चेंज हिम, आई कैनॉट चेंज एनीबॉडी। अगर जो मेरे पास वो पावर है कि मैं किसी को चेंज कर दूं, तो फिर तो बात ही अलग हो गई। मेरे पास वो कोई पावर नहीं। मेरा काम है सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट। पेज 86 टू 88 में दिया है, ऑन अवेकनिंग क्या करना चाहिए। पेज 86 का पैराग्राफ बोलता, ऑन अवेकनिंग लेट अस थिंक अबाउट द 24 आवर अहेड, वी कंसिडर आवर प्लान्स फॉर द डे। तो मुकेश क्या सोचेगा, मेरा आज का प्लान क्या रहेगा। बिफोर वी बिगिन वी आस्क गॉड टू डायरेक्ट आवर थिंकिंग। तो भगवान से मैं क्या पूछूंगा कि भगवान मुझे सतबुद्धि दो, विजडम दो, विजडम। जो मैं गड़बड़ गड़बड़ चीज सोचता हूँ ना, उससे मुझे बताओ।
पराई नार के तरफ नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, आदत अभी बदल डालो। आगे क्या, स्पेशली आस्किंग दैट इट बी डाइवर्स फ्रॉम सेल्फ पिटी, मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा। डिसऑनेस्ट, जो खुद के संग ऑनेस्ट नहीं हो, क्या किसी और के संग में है। कभी किसी के संग सच बोला ही नहीं। मेरी वाइफ को मैंने सच कितनी बार बोला है शराब पी के, मुझे नहीं पता। 100 में से 99 बार मैंने झूठ बोला है, 100 में से 99 बार। आज मुझे नहीं बोलना पड़ता कि मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं करता हूं कि मेरे को झूठ बोलना पड़े। और सेल्फ सीकिंग मोटिव, मेरे सेल्फ सीकिंग मोटिव है क्या? मेरे सेल्फ सीकिंग मोटिव आते कहां से? व्हाट आर माई सेल्फ सीकिंग मोटिव? क्या है ये सेल्फ सीकिंग मोटिव? अंडर दिस कंडीशन वी कैन एम्प्लॉय अ मेंटल सिक्योरिटीज विथ अश्योरेंस। क्या लिखा? अंडर दिस कंडीशन, अगर जो मैं ये सारी चीजें, गलत सोचना, गलत व्यवहार करना, गलत सोच रखना, ये सब रोकूंगा तब। फॉर आफ्टर ऑल गॉड हैज गिवन अस ब्रेन्स टू, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है। एक अनपढ़ जाहिल को भी ना भगवान ने बुद्धि दी है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यहां तो दिमाग चला चला करके ही मैं बुद्धिमान बन के बैठा हुआ हूं ना। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, किया कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। मैदान में जो भी जाता है ना, उसे पता है कि विवियन रिकर्ड ने छक्का मारा। तो जितने देख रहे हैं और जितने कमेंट्री मार रहे हैं, सबको पता है कि ये छक्का लग गया। लेकिन क्या वो आदमी उस बॉल को फेस करके छक्का मार पाएगा? ये होता है मेन प्रॉब्लम। मैं समझ रहा हूं कि दूसरे की तरफ मुझे नहीं देखना। क्या मैं वो एक्शन पे ला पा रहा हूं? क्या मैं अपने आप को रोक पा रहा हूं? प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं कितना जानता हूं और क्या क्या मैं सीख गया हूं, मैं कितनी चीजें इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं। Our thought will be, our thought life will be placed on a much higher plane when our thinking is cleared of wrong motives. इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, our thought life will be placed on a much higher plane. बहुत ऊंची जगह पे ले जाएगी मेरी जिंदगी मुझे, when my thinking is cleared of wrong motives. गलत सोच, गलत विचार, इन सारी चीजों को बंद करना पड़ेगा। शराब छोड़ने से क्या होगा? शराब छोड़ करके भी मैं गलत ही दिमाग में बैठा के रखूंगा तो आज नहीं तो मैं कल शराब की तरफ जाऊंगा ही जाऊंगा। आज नहीं जाऊंगा, 1 साल नहीं जाऊंगा, 5 साल नहीं जाऊंगा, क्या पता मुकेश भी 6 साल बाद जाएगा, 8 साल बाद जाएगा। उसकी रॉन्ग थिंकिंग उसे वहां ले जाएगी, उसकी गलत सोच उसे वहां ले जाएगी। वो हीमैन है नहीं, हीमैन बनना चाहता है, उसे प्रूफ करना है कि वो हीमैन है। वो सोच मुझे वहां लेके गए, वो प्रूफ करना चाहता है कि मैं अभी भी हीरो हूं। आगे का पैराग्राफ में क्या लिखा है? इन थिंकिंग अबाउट आवर डे वी मे फेस इंडिसीजन, मुझे आएंगे इंडिसीजन। तो क्या मैं इंडिसीजन में फंस जाऊंगा? न सही और गलत जो मैं रोज प्रार्थना करता हूं उसको पढ़ूंगा, क्या मैं इसे चेंज कर पाऊंगा? क्या मैं इस चीज को चेंज कर पाऊंगा? नहीं नहीं भगवान, मुझे सद्बुद्धि दो इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने के लिए। इसका फर्क है क्या? पहले मुकेश तो कुछ समझे। मुकेश सोचेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, और वो चेंज करने चलेगा तो वो न खुद को बदल पाएगा न दुनिया को बदल पाएगा। वी नॉट बी एबल टू डिटरमाइन विच कोर्स टू टेक, मुझे पता ही नहीं है किस तरफ जाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह भी आस्क गॉड फॉर इंस्पिरेशन, मैं भगवान से पूछता हूं भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। तो ये जो भगवान की मैंने बात की, वो मेरे पास कौन से भगवान आए ऊपर से? कौन से?
वो जो मेरा सही और गलत वाला भगवान है ना, वो मेरे साथ मेरे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को छुपाता हूं। मेरी लालसाएं उसे छुपाती हूँ। नहीं, ये करके देख लेता, ये करके देख ले। मेरा दिल बोलता है ये गलत है, लेकिन दिमाग बोलता है कर ले, कर ले, कर ले। एक हर एक चीज बिग बुक में इस तरह से बना के लिखी हुई है, उसके पढ़ करके ना, आज ये जो थोड़ी बहुत भी जो विजडम मिली है, मुझे बिग बुक के हेल्प से बहुत सारा विजडम मिलता है। कहाँ से हर एक लाइन मुझे कुछ ना कुछ बता रही है कि मैंने ये किया है और ये नहीं किया। मैं जानता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन किया मैंने कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये है, मैं जानता बहुत कुछ है लेकिन किया मैंने कुछ नहीं। मेरा दिल जानता है मैंने कुछ नहीं, लेकिन आदत है, मैं ये जानता हूँ बिग बुक में ये लिखा है, बिग बुक में वो लिखा हुआ, पेज नंबर में ये लिखा हुआ, वहां पे वो लिखा हुआ, किया मैंने क्या। मैं जानता सब कुछ, मैं यही सब चीज कर रहा था। आगे लिखते हैं क्या, वी रिलैक्स एंड टेक इट इजी, वी डोंट स्ट्रगल। मुझे रिलैक्स करना है, मुझे स्ट्रगल नहीं करना है। क्या मैं सही और गलत के बीच का फर्क जान गया हूं? मैं सही और गलत के बीच का फर्क ही नहीं जानता हूं, तो मैंने 12 कदमों का प्रोग्राम किया या नहीं किया, उसका रिजल्ट इज जीरो इफ आई डोंट हैव द विजडम टू नो द डिफरेंस। We are often surprised how the right answers come after we have tried this for a while. ये ऐसे नहीं है कि आज मैं सीख गया और आज ही मेरे संग इंप्लीमेंट हो जाएगा, करते रहना पड़ेगा। इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ए इज अ वे ऑफ लाइफ। कहीं भी नहीं लिखा है अंडरस्टैंडिंग, जान लेना, पूरा बुक भी रख लूंगा ना, तो भी अगर जो मेरे को पता है मेरा विजडम मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूं 12 कदमों का प्रोग्राम। मैंने कहीं ना कहीं कुछ बाकी रख दिया है। मेरा विजडम अभी भी मुझे गलत रास्ते की ओर ले जाता है, या मैं इजी वे आउट खोजता हूं। अगर जो मैं इजी वे आउट खोजता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो मैं दिखाता तो कुछ हूं, लेकिन करता कुछ और हूं। मेरा दिल जानता है कि मेरे अंदर कहां कहां गलतियां हैं। आगे उस लिखता है, व्हाट यूज्ड टू बी द हंच और द ओकेजनल ग्रेजुअली बिकम्स अ वर्किंग पार्ट ऑफ द माइंड। तो व्हाट, क्या बनना चाहिए, व्हाट शुड बी माई वर्किंग पार्ट ऑफ द माइंड? सिंपल, मैं जो काम करने जा रहा हूं क्या वो सही है, क्या वो गलत है? सिंपल, कीप इट सिंपल। जान मैं बहुत गया, लेकिन सिंपल चीजों में मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, उस विजडम को यूज नहीं कर रहा हूं, तो भी मैं कहीं ना कहीं अपने प्रति या किसी और के प्रति उसे गलत कर रहा हूं। आगे पेज नंबर 87 में एक पैराग्राफ है, इफ secure we ask our wives or friends to join us in morning meditation। क्या लिखा, क्या मुकेश इस प्रेयर मेडिटेशन को करता है कि नहीं करता? मैं आज अपनी बात करूं तो मैं लास्ट 4 सालों से अकेले रहता हूं बैंगलोर में। मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं सुबह उठ करके प्रेयर करता हूं या मेडिटेशन करता हूं, मुझे किसी को नहीं पता, मुझे किसी को प्रूफ भी नहीं करना। मैं अकेले घर पे रहता हूं, लेकिन मैं आज भी रोज सुबह उठता हूं, प्रेयर भेजता हूं, और 1 घंटा 15 मिनट मैं उठ करके प्रेयर मेडिटेशन करता हूं। क्योंकि मेरा दिमाग है ना, वो आज भी चालाक है। मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा जो सोच है ना, वो आज भी नशीला है। वो अच्छी चीजों को देख करके भागता है इधर उधर। जैसे मैं शराब नहीं पी सकता, वैसे मुझे अपनी नजर को
पकड़ के रखना पड़ता है, मेरी सोच को मुझे पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि मैं सोच को पकड़ के रखता हूं, मेरे नजर को पकड़ के रखता हूं, तो वो मुझे शराब की ओर जाने ही नहीं देंगे। द ऑब्सेशन ऑफ द ड्रिंक हैव लेफ्ट, तो ऑब्सेशन ऑफ द ड्रिंक जो लेफ्ट किया है 5 साल से, मैं 5 साल से एक बात बोलूं, मेरे सामने 5,000 आदमी पी ले, मुझे नहीं ऑब्सेशन आएगा, क्योंकि वो ऑब्सेशन आने के जो रास्ते हैं मैंने उन सब पे ताला मार के रखा। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, इन सारी चीजों को मैंने अरेस्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी प्राइड को अटकाने की कोशिश करता हूँ, ग्रीड को अटकाने की कोशिश करता हूँ। जो 7 डेडली सिंस हमें बताए गए, व्हाट आर द 7 डेडली सिंस? प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ। मैं इन 7 इंद्रियों को जब जब पकड़ता हूं और अपने रिवर्स लाइफ में जब भी जाता हूं और मेरे कोई भी एल्कोहलिज्म वाले डे को पकड़ता हूं, तो कहीं ना वो मेरे प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, इन 7 में से कोई भी एक चीज से वो बंधी हुई रहती है। मेरा कोई भी दिन का, उस दिन का जो एक्शन, मैं शराब 28 साल पी, क्या मैं 28 साल घर वालों के प्रॉब्लम दे रहा था? नहीं। 28 सालों में से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 2000 बार, हो सकता है 2500 बार, हो सकता है 500 बार, मेरे को गिनती नहीं पता। इतनी बार मेरे घर वालों को लगा कि ये आदमी को तो घर से निकाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, ये कोई काम का नहीं। तो मेरे घर वाला का प्रॉब्लम क्या था? शराब, न शराबीपन। मैं शराबीपन जो करता हूं ना, वो प्रॉब्लम है मेरे घर वाला का, न शराब। मेरे घर वालों को शराब, मेरी माँ तो बोलती थी, मुकेश तुम शराब पीता ना, कम पियो ना, तुम ज्यादा क्यों पीता? मुकेश कैसे बताए मेरी अपनी माँ को कि उसका बेटा शराब ज्यादा क्यों पीता है? माँ को कैसे बोले बेटा कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो शराब नहीं, वो उसका नशा उसे दे सकता है, वो शराब नहीं दे सकती है। वो जो नशा करूंगा तब जाके मुकेश में वो हिम्मत आएगी कि वो गलत जगह जाएगा। शादीशुदा है लेकिन डिफरेंट चाहिए, अलग चाहिए, अनोखा चाहिए, जो उसने कल्पना बनाई है वो चाहिए। कैसे? आगे वहां पे लिखते हैं, इफ वी बिलोंग टू अ रिलीजियस डिनोमिनेशन विच रिक्वायर्स अ डेफिनेट मॉर्निंग डिवोशन, वी अटेंड टू दैट ऑल्सो। तो बिग बुक में कितने साफ सुथरे से बता दिया कि आप कहीं से भी हेल्प लीजिए, लेकिन आप हेल्प लीजिए, और उस सारी चीजों का एक ही जगह से लिंक आता है, वो है प्रेयर और मेडिटेशन। तो मुझे इस पूरे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मेरी प्रेयर और मेडिटेशन ने हेल्प किया। प्रोग्राम में तो हेल्प किया ही किया, मैं प्रोग्राम में ही नहीं आता तो मैं शायद ये बुक को ठीक से नहीं पढ़ पाता। मैं जानता बहुत कुछ, लेकिन किया क्या? मैंने पढ़ लिया, रट लिया, मैंने बुक भी अपने हिसाब से बना ली, दोस्तों पूरे 164 पेज को अपने हिसाब से मेरे को जैसा समझ में आया मैंने उस तरह से पढ़ने की कोशिश की, उस तरह से समझने की कोशिश की। और एक वर्ड के मीनिंग्स लिखे मैंने, ये लाइन क्या बोलना चाहती है, ये लाइन मुझे क्या बोल रही है, ये लाइन मुझे क्या बोल रही है। इन सारी चीजों को करते करते तब जाकर के मुझे समझ में आया कि मैं क्या क्या चीज कर सकता हूं। पेज 52 में क्या दिया? द बेडिविलमेंट्स, मेरी अनमैनेजेबिलिटी। पेज 84 पे क्या दिया हुआ? प्रोमिसेस दी हुई, मैं क्या कर सकता हूं। पेज 82 में मुकेश क्या करके आया था वो, पेज 84 में क्या दिया हुआ? प्रोमिसेस दिए हुए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे मिलेगा। तो पहला बेडिविलमेंट में पेज नंबर 52 में मुझे मिलता है, वी वर हैविंग ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप। तो मुकेश ने जब अपने बारे में पूछा कि मुकेश क्या तुझे ये था पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मैंने एकदम अपने आप को लिखा यस,
मुकेश हैड प्रॉब्लम्स विथ पर्सनल रिलेशनशिप्स। उसकी बीवी ऐसा नहीं करती, उसकी बीवी को वो जो चित्रण देखे वैसा नहीं दे पाती, इसलिए वो गधे की तरह बाहर जाता है मुंह मारने, और वहां जाके भी उसको वो मिलता नहीं है। उसके जगह मैं जब पेज नंबर 83 में आता हूं, और पेज 83 की प्रोमिसेस कैसे स्टार्ट होती है, if we are painstaking about this phase of our development. So, if I am not painstaking about this phase of my development, तो I cannot reach to the promises. मैं promises तक आ ही नहीं पाऊंगा। promises पे आने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, यदि हम पहला वर्ड है यदि हम, तो यदि तूने किया कि नहीं किया मुकेश, तू जानता है, आई नो मुकेश, तूने जानता है, लेकिन तूने यदि वाला काम किया कि नहीं किया मुकेश, तो उसके बाद मुझे फर्स्ट प्रॉमिसेस मिलती है। तो पहला मुझे वो मिला, और उसके अगेंस्ट में मुझे पहला प्रॉमिस मिलता, वी विल लूज इंटरेस्ट इन सेल्फिश थिंग्स एंड गेन इंटरेस्ट इन आवर फेलोज। मैं जिसके संग काम करता हूं, फेलोज, ये पूरी ए फेलोशिप इज माई फेलोज। क्या मैं किसी के काम आ पा रहा हूं? क्या मैं सही चीज जानता हूं? मैं अगर जो सही चीज जानता ही नहीं तो दूं क्या? मैं जानता ही नहीं, मैं क्या दूं किसी को जाकर? मेरे पास तो कुछ होना चाहिए ना देने के लिए। ना मैं उसको बोलूं बिग बुक में पेज नंबर 83 में प्रॉमिस लिखी हुई है, पढ़ ले। क्या पढ़ लेने से उसको प्रॉमिस मिल जाएगी? अगर जो मैंने उसे प्रैक्टिकली नहीं किया है, तो आई कैन नॉट गिव इट थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नॉट थ्योरेटिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अगर जो मैंने प्रैक्टिकली ये सारी प्रैक्टिसेस की होंगी, तो ही मैं प्रैक्टिकली दे पाऊंगा। थ्योरेटिकली तो कुछ भी बिग बुक में लिखा, अंडरलाइन कर लो, कहीं पे जाकर ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ, अरे किया क्या तुम? सेकेंड क्रेडिबल मुझे मिलता, वी कुडंट कंट्रोल आवर इमोशनल नेचर। क्या मैं अपने इमोशनल नेचर को कंट्रोल कर पा रहा हूं? व्हाट इज माई इमोशनल नेचर? मेरा इमोशनल नेचर कैसा था? कैसा था? खुद पैंट पहनी हुई है, बगल में किसी ने और अच्छी ब्रांडेड पैंट पहनी हुई है, तो मेरा इमोशनल नेचर मुझे उसके पैंट की तरफ दिखा के बोलता, अरे यार ये तो अच्छा पहना हुआ, मेरे से अच्छा है यार, मेरे को ऐसा चाहिए। कि ये मुकेश की बीमारी। तो सेकंड प्रॉमिस उसकी जगह मुझे क्या मिलती है? अगर जो मैं पेज नंबर 52 का बेविल्डरमेंट एक्सेप्ट करूंगा, तो मुझे सेकंड प्रॉमिस मिलेगी, वी विल कॉम्प्रिहेंड द वर्ड सेरेनिटी एंड वी विल नो पीस। दूसरे ने रेमंड पहन के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फटा पैंट भी पहना तो भी मेरा है, यही मेरा है, मेरे को आज यही दिया है भगवान ने पहनने के लिए। आई शुड बी हैप्पी कि भगवान ने मुझे कुछ तो दिया है। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो नंगे घूम रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है पहनने को। मैं दूसरों की चीजें देख के चलता हूं, ये मेरा प्रॉब्लम। तीसरा बाइबल में, वी वर प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। ये मिजरी और डिप्रेशन आती कहां से है? मिजरी कहां से आई, डिप्रेशन कहां से आया? अरे उसने रेमंड की पैंट पहनी और मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। चला मैंने फटा हुआ पैंट पहना, इसने रेमंड का पैंट पहना। मेरी मिजरी बनाई किसने? मेरी सोच ने। मुझे क्यों दूसरों की चीज अच्छी लगती है? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि दूसरों को देख करके मैं ऐसा बन जाऊं? मुझे क्यों दूसरों को लगता है, देख के लगता है कि मैं ऐसा बन जाऊं? क्या मैं ऐसा बनने के लायक हूं कि नहीं हूं? तो उसकी जगह मुझे थर्ड प्रॉमिस मिलती है, आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक अपॉन लाइफ विल चेंज। तो मुझे चेंज करना है ये आउटलुक लाइफ के ऊपर। आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक अपॉन लाइफ विल चेंज। मेरे को अपना आउटलुक और एटीट्यूड दुनिया के प्रति चेंज करना। ही इज केपेबल, अरे वो पहन सकता है,
अरे शाहरुख खान 20 लाख रुपए का सूट का स्टिचिंग कराता है, मुकेश 2 लाख का सूट नहीं पहन सकता। डिफरेंस, मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूं। मेरे पास जो है वो मेरा है, दुनिया के पास जो है दुनिया का है, मेरा थोड़ी है। मैं सोचूंगा मैं धीरू भाई अंबानी बन जाऊं, थोड़ी बन पाऊंगा, मैं नहीं बन सकता। मैं जैसा हूं वैसे ही हूं, भगवान ने मुझे जैसा बनाया, मुझे अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करना है। वी कुडंट मेक अ लिविंग, आई कुडंट मेक अ लिविंग। उसने रेमंड की पैंट पहनी है यार, मेरा क्या होगा? अरे पहनी तो उसने, तेरे को क्या हो रहा है? तू क्या नंगा घूम रहा था क्या? मुझे कपड़े तो थे तेरे पास, तूने दूसरों के जैसा पहनने के लिए अपने आप को बेच दिया। औकात नहीं थी, गाड़ी खरीद ली। औकात नहीं थी, अय्याशी की। तो पैसा किसने बर्बाद किया? तूने किया, उसने थोड़ी किया। उसके माँ बाप रख के गए थे, वो महीने में एक बार करता था। तू जिसे देखता था उसी को देख करके तू, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, आज मैं डिस्को जाऊंगा, आज मैं लंदन जाऊंगा, आज मैं पेरिस जाऊंगा। किसने बोला था ये सब करने के लिए? आई कुडंट मेक अ लिविंग। दिखाने की दुनिया, औकात नहीं है दिखाना। फियर ऑफ पीपल एंड ऑफ इंसिक्योर विल लीव अस। दुनिया का भय और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी क्या है? मेरा जो है वो मेरा है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती क्या है? कुछ नहीं, जिसके पास जो है उसी में जीना है, दूसरों के जैसा थोड़ी बनना है। मेरा जो है वो मेरा है, दुनिया के पास जो है, मेरे को दुनिया को देख करके खुश होना है। मेरे भगवान से मेरे को एप्लीकेशन डालनी है कि भगवान मेरे पास ये कभी हो, लेकिन उसे पूरा होने की शर्त नहीं रखनी है। वी हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। मैं अपने आप को यूजलेस समझता था। अरे यार, मैं अपने आप को मैं तो यार रेमंड की पैंट भी नहीं खरीद सकता हूँ, मैं पूरा यूजलेस हूँ, एकदम पूरा यूजलेस हूँ। साला एक पैंट नहीं खरीद पाता हूँ। अरे बेटा, तूने जमा किए क्या पैंट खरीदने के लिए पैसा? तूने जमा किया क्या अच्छा घर बनाने के लिए पैसा? तूने जमा किया क्या दीघा जाने के लिए पैसा? दोस्त जा रहा था इसलिए मैं भी दीघा चला, दोस्त से उधार ले लिया, माँ से उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया। मेरे 4 दोस्त दीघा जा रहे, मुझे भी जाना। चला मुकेश, चला मुरारी हीरो बनने। औकात नहीं है, चलो दीघा जाना। 4 जन जा रहे, मैं भी जाऊं। अरे वो लोगों ने जमा किए थे पैसा, तूने किया क्या? तू लोग 1 महीने से 4 संडे कहीं अड्डा नहीं मारा। तुझे राम भी चाहिए, रहीम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। संडे को भी अड्डा करना है, सैटरडे को भी अड्डा अड्डा करना है, और फिर कोई दीघा जाएगा तुझे दीघा भी जाना। द फीलिंग ऑफ यूजलेस एंड सेल्फ पिटी विल डिसअपियर। उसके जगह मुझे क्या मिलेगा? दैट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस एंड सेल्फ पिटी विल डिसअपियर। ये सेल्फ पिटी ये हटेगी अगर जो तू ये सब चीज नहीं करेगा, तो हटेगी, वरना थोड़ी हटने वाली है। पढ़ लेने से थोड़ी हटेगी, समझ लेने से थोड़ी हट जाएगी। वो यूजलेस वाली चीज नहीं करूंगा तो हटेगी, या समझ जाऊंगा तो थोड़ी हट जाएगी। लिखा हुआ है दैट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस सेल्फ पिटी विल डिसअपियर। तो डिसअपियर होगी कैसे? वो एक्शन नहीं करूंगा तो डिसअपियर होगी, वरना तो वापस आ जाएगी। क्योंकि मैंने समझा, किया तो कुछ नहीं ना। मैंने समझ लिया, पढ़ लिया, देख लिया, बिग बुक में लिखा है, पढ़ लिया, समझ लिया, आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली इस पे एक्शन नहीं लूंगा तो सेल्फ पिटी वापस आ जाएगी। चले थोड़ी गई, तो मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, कैसे आएगी? अगर जो मैं उस एक्शन को पकड़ के नहीं रखूंगा, तो मैं वो गलत चीजें करना नहीं छोड़ूंगा, तो वापस आएगी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरा टाइम हो चुका है। 5 मिनट लूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं मुझे 5 मिनट और दें। वी वर फुल ऑफ फियर। मुकेश पूरा डरा हुआ था। वी वर फुल ऑफ फियर। मैं क्यों डरा हुआ था? मेरे एक्शंस के वजह से। जो कैपेसिटी नहीं है वो काम करूंगा तो डरूंगा, जीऊंगा।
कैपेसिटी है नहीं, कैपेसिटी के बाहर काम करना, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा प्रॉमिस में? वी विल इंट्रोड्यूस नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस विच यूज्ड टू बैफल अस। मुझे वो जो डर आती थी चीजें, वो मुझे कैसे मिलेंगी अगर जो मैं उनके ऊपर काम नहीं करूं? जो चीज मुझे डराती है, क्या चीज मुझे डराती है? पराई नार को देखूंगा तो डराएगी ना। बीवी के संग जा रहा हूं, मुझे आज भी याद है, मैं बीवी के संग बाइक में जा रहा था, एक खूबसूरत लड़की को ऐसे करके देख रहा हूं, मैं बाइक में, मेरी बाइक के पीछे मुझे ऐसे करके मारा, ए क्या कर रहे हो? देखिए, शराब तो नहीं पीती, शराब तो नहीं पीती, लेकिन काम तो गंदा कर रहा हूं ना। बीवी पीछे बैठी हुई है, खूबसूरत लड़की को देख रहा हूं। वी वर अनहैप्पी। तो काम ही फियर वाले करूंगा तो मैं तो अनहैप्पी ही रहूंगा ना। हैप्पी कहां से होगा? डर वाले काम करूंगा तो हैप्पी कहां से होगा? भय, डर लगेगा तो हैप्पी कहां से होगा? या फियर या हैप्पी, दोनों तो एक साथ नहीं आ सकता। आधा फियर आधा हैप्पी, नॉट पॉसिबल। तो उसके आगे में मुझे वी आर गोइंग टू अ न्यू फ्रीडम एंड अ न्यू हैप्पीनेस, न्यू हैप्पीनेस। तो एक न्यू फ्रीडम, एक न्यू हैप्पीनेस कब मिलेगी? मुकेश घर वालों के संग रहेगा, उनके साथ रहेगा, अपनी नजरों को इधर उधर नहीं डिवाइड करेगा, घर वालों के संग रह के खुश रहेगा, जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसमें रह के खुश रहेगा, न दूसरे की प्रॉपर्टी को देख के जलेगा, न दूसरे की गाड़ी को देख करके खुश होगा, न दूसरे की गाड़ी को देख, खुद में। We couldn't seem to be of real help to other people. मैं किसी को काम नहीं आ सकता, मैं किसी को काम नहीं आ सकता। उसकी जगह मुझे यहाँ पे प्रॉमिस जो मिलती है, नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, वी विल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स। मैं किस तरह किसी की मदद कर पाऊंगा, पहले खुद की तो कर लूं, तब तो किसी की कर पाऊंगा। क्योंकि मैं तो थ्योरेटिकल प्रोग्राम जानता हूं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम मेरे पास है ही नहीं। मैं थ्योरेटिकल प्रोग्राम जानता हूं, प्रैक्टिकल तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं खाली थ्योरेटिकल लेके घूम रहा हूं, यहाँ पे ये लिखा, वहां पे वो लिखा, वहां पे वो लिखा, वहां पे वो लिखा, मैं सब जानता हूं, मैं सब समझ गया, नोट बना लिया, लेकिन किया मैंने कुछ नहीं, जीरो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल we will suddenly realize God is doing for us what we could not do for ourselves. तो भगवान मेरे लिए वो कर रहे हैं जो मैं खुद के लिए नहीं कर पा रहा था। Are these extravagant promises? We think not. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly, फिर आखिरी के लिए they will only materialize if we work for them, if Mukesh works for them. तो प्रॉमिस स्टार्ट भी हो रही कंडीशन से और खत्म भी हो रही कंडीशन से। तो जानता बहुत कुछ है बीच का, लेकिन एक्शन पार्ट अगर जो मिसिंग है तो तू जान ले और तू समझ ले मुकेश, तो कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नॉट अ थ्योरेटिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। दोस्तों थैंक यू सो मच, मैं थोड़ा आज समय ज्यादा ले लिया, और थैंक यू सो मच पायनियर ग्रुप मुझे इस ESH को शेयर करने दिया आपको। थैंक यू सो मच।